now at a NATO summit, and we will now have a New Zealand, Australia, Japan and the Republic of Korea for their support to Ukraine. पुतिन की वजह से नाटो से लेकर पूरे यूरोप में एक अजीब तरह की घबराहट है। नाटो और यूरोप बार बार ये कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, बल्कि यूक्रेन से निकलने के बाद वो यूरोप और नाटो देशों पर हमला कर सकते हैं। और यही वजह है कि वो बार बार ट्रंप पर रूस को लेकर एक कठोर स्टैंड लेने का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि अमेरिका यूरोप और नाटो देशों की सुरक्षा का भार नहीं उठा सकता। इन सभी देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा। और अब इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टार्मर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे ये साफ होता है कि पुतिन को लेकर ब्रिटेन में भी डर का माहौल है। दरअसल कीव स्टार्मर ने ऐलान किया है कि रूस के आर्कटिक और ब्रिटेन के खिलाफ खतरे के जवाब में ब्रिटेन इस साल के अंत तक उत्तरी अटलांटिक में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात करेगा। कीव स्टार्मर ने इसको लेकर कहा कि ब्रिटेन HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर इस साल के अंत में उत्तरी अटलांटिक और हाई नॉर्थ में तैनात करेगा। I can announce today that the UK will deploy our carrier strike group to the North Atlantic and the High North this year, led by HMS Prince of Wales, operating alongside the US, Canada and other NATO allies in a powerful show of our commitment to Euro-Atlantic security. रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को उत्तरी अटलांटिक में तैनात करने जा रहा है, उसके साथ ब्रिटेन की रॉयल नेवी, F-35 जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन की नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है और अमेरिका के लड़ाकू जेट्स भी इस युद्धपोत से उड़ान भर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन ने इस तैनाती को ऑपरेशन फायर क्रेस्ट का नाम दिया है, जिसके तहत ब्रिटेन की नौसेना के हजारों सैनिक इसके साथ तैनात होंगे। इसको लेकर ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि इस तैनाती में नाटो के आर्कटिक सेंट्री मिशन के तहत एक्टिविटी शामिल होगी, जिसे इस हफ्ते लॉन्च किया गया है। इससे उस इलाके में गठबंधन की सुरक्षा मजबूत होगी जहां पिघलती समुद्री बर्फ नए रास्ते खोल रही है और दुश्मन देश की गतिविधियों से खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम ने म्यूनिच कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को लड़ने के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। नाटो देशों को लेकर स्टार्मर ने कहा कि हमें अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें और ज्यादा स्वतंत्र और ताकत की तरफ बढ़ना चाहिए। We are not at a crossroads today. The road ahead is straight and it is clear. We must build our hard power because that is the currency of the age. We must be able to deter aggression. And yes, if necessary, we must be ready to fight, to do whatever it takes to protect our people, our values, and our way of life. And as Europe, we must stand on our own 2 feet. आपको बता दें कि स्टार्मर ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि पिछले 2 सालों में रूसी नौसेना के जहाजों में 30% का इजाफा हुआ है, जो ब्रिटेन के जल क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं।